नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कक्षा 11 सब्जेक्ट इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट पोएम का सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं। तो देखते हैं ए फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया जो हर इंग्लिश की पेपर में आता ही आता है। 6 से 8, 8 से 6 के नंबर में आता है दोस्तों। देखते हैं सिली टाउसन। सबसे पहले दोस्तों हम पहले इंग्लिश में देखेंगे और फिर उसी को हिंदी में हम लेकर आए हैं दोस्तों, जिससे आपको इन दो को कंपेयर करके जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। श्री टाउसन ए पोएम ए फोटोग्राफ ए लविंग tribute to her mother. In this poem, the poetess has told us about human life. It is short-lived childhood, slip into youth, youth slip into old age. Man becomes sad. Remember the of the past. The poem reflects the three stages of the life. In the first stage, the photograph shows his mother enjoy a holiday on a beach along with her two girls cousins. The second stage transport us to 20 or 30 years later. In the third stage, the poet still remember the dead mother, her broken heart. आइए दोस्तों, अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं जो सेंट्रल आइडिया का अर्थ क्या होता है। सेंट्रल आइडिया का अर्थ होता है उसके प्रमुख उस पोएम के प्रमुख जो उसका सार होता है वह, यानी केंद्रीय विचार। इसका दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम इसका हिंदी लाए हैं। सिली टाउसन की कविता ए फोटोग्राफ उनकी माँ को एक प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि है। इस कविता में कवित्री ने हमें मानव जीवन के बारे में बताया है, अर्थात उन्होंने जो मानव जीवन का जो जीवन है, जो नश्वर जीवन है, उसके बारे में हमें समझाया है और बताया है। यह बहुत ही अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए है। बचपन ढलकर जवानी में बदल जाता है, हमें पता नहीं चलता दोस्तों। जब हमारा बचपन होता है और हम जवानी में आ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है और पढ़ते पढ़ते जाने कब हमारी जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है हम दोस्तों पता नहीं चलता। कविता जीवन में की 3 चरणों में दर्शाती है दोस्तों। जो हमारा लाइफ है उसको 3 स्टेजों में 3 चरणों में बांटती है। पहले चरण में तस्वीर में जो उनकी माँ की तस्वीर है को अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर छुट्टियों का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। दूसरा चरण में 20 या 30 वर्ष साल बाद ले गई हैं, मतलब उनको जब उनकी माँ थी, उनकी माँ अपनी बच्ची को उनकी फोटो दिखा रही थी। तीसरे चरण में कवि दुखी मन से मृत माँ को याद करती हैं दोस्तों। अब जो है उनकी माँ ख़त्म हो गई हैं और बुढ़ापे से ख़त्म हो गई हैं और यह दोस्तों और उनकी जो पोएट है हमारी वो बहुत ही दुखी हैं। इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।